हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शनिंग को काफ़ी अच्छे से समझेंगे कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और रणनीतिक हित हैं उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कैसे कार्य करती है। इस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊँगा। इससे पहले मैंने इंटीग्रेटेड स्पेस सेल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने मिलिट्री सैटेलाइट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है। यदि आप मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में जानना चाहते हो कि कौन कौन सी मिलिट्री सैटेलाइट्स यूज़ की जा रही हैं अभी मिलिट्री के द्वारा, उन सभी के बारे में मैंने वीडियो में बताया है। यदि आप इंटीग्रेटेड स्पेस सेल के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप इंटीग्रेटेड स्पेस सेल के बारे में भी जान सकते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनएसई, जो कि भारत की एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एजेंसी है, जिसका जो मेन टास्क है वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है उसको एडवाइस करना है, उसको सलाह देनी है नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों के मैटर्स के ऊपर। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके द्वारा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को एडवाइस दी जाती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 19 नवंबर 1998 को, जब श्री ब्रिजेश मिश्रा जी जो पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। इससे पहले एनएससी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की फॉर्मेशन से पहले जो ये सभी एक्टिविटीज़ थी, रिकमेंडेशन और एडवाइस देना नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के ऊपर, ये सभी एक्टिविटीज़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा परफॉर्म की जाती थी। अब हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के बारे में जानेंगे। Beside the National Security Advisor NSA, Chief of Defense Staff CDS, the Deputy National Security Advisor, the Ministers of Defense, External Affairs, Home, Finance of the Government of India and the Vice Chairman of नीति आयोग, जो कि मेंबर्स होते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। प्रधानमंत्री जी कैन चेयर द मीटिंग ऑफ एनएससी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो जो मीटिंग है एनएससी की उसको चेयर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब पुलवामा में हमला हुआ था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मीटिंग है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की वो चेयर की गई थी, जिसके अंदर जो हाई टेंशन थी पाकिस्तान के साथ में उन सभी के ऊपर लेके डिस्कशन किया गया था। अदर मेंबर्स जिनको इनवाइट किया जा सकता है इसको अटेंड करने के लिए मीटिंग के लिए, एंड एज व्हेन इट रिक्वायर्ड। अब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कि एक अपेक्स बॉडी है 3 टायर्ड स्ट्रक्चर में से, जो नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है इंडिया के अंदर, उसमें जो 3 टायर्ड स्ट्रक्चर है उसमें एनएससी अपेक्स बॉडी है। द 3 टायर्स जोन जोन सी हैं, पहली स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एंड ए सेक्रेटरीट फ्रॉम द ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी। ये 3 टायर्स हैं जिनके ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक अपेक्स बॉडी होती है। अब स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप, स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप जो फर्स्ट लेवल है, देर जो 3 टायर स्ट्रक्चर है उसका पहला लेवल है स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। इट फॉर्म्स द न्यूक्लियस ऑफ द डिसीजन मेकिंग अपैरेटस ऑफ द एनएससी, यानी कि ये जो ग्रुप है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो न्यूक्लियस है मेन, ये स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप होता है, जो कि डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा जो पहली स्टेज मानी जाती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल जी जो कि चेयरमैन हैं ग्रुप के। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, और जो ग्रुप के अंदर स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप है उसके अंदर जो और फॉलोइंग मेंबर्स हैं मैं उन सभी के बारे में आपको बताता हूँ। वाइस चेयरमैन नीति आयोग श्री सुमन बेरी जी, कैबिनेट सेक्रेटरी श्री राजीव गाबा जी आईएएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल श्री अनिल चौहान जी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल श्री मनोज पांडे जी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल श्री आर हरि कुमार जी, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल श्री विवेक राम चौधरी जी, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया श्री शक्तिकांत दास जी, फॉरेन सेक्रेटरी श्री विनय मोहन कवत्रा जी आईएफएस, डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर
आरामने जी IAS ऑफिसर। होम सेक्रेटरी श्री अजय कुमार भल्ला जी IAS। फाइनेंस सेक्रेटरी श्री TV सोमानाथन जी IAS। सेक्रेटरी रिसर्च श्री सामंत गोयल जी IPS। डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के लेफ्टिनेंट जनरल श्री GAV रेड्डी जी। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो श्री टप्पन डेका जी IPS। चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस श्री प्रमोद चंद्र मोदी जी IRS IT। सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री गिरिधर अरमाने जी IAS। साइंटिफिक एडवाइजर टू द रक्षा मंत्री श्री G सतीश रेड्डी जी। चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन श्री समीर V कमंत जी। सेक्रेटरी एटॉमिक एनर्जी श्री KN व्यास जी। सेक्रेटरी स्पेस एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन श्री S सोमानाथन जी। द स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप अंडरटेक्स द स्ट्रेटजिक डिफेंस रिव्यू। जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप होता है वो जो स्ट्रेटजिक डिफेंस रिव्यू है उसको अंडरटेक करता है। एक जो ब्लूप्रिंट होता है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेके, और एज वेल एज जो पॉसिबल पॉलिसी ऑप्शंस होते हैं एक प्रायोरिटी बेसिस पे, ये सभी के सभी जो डिसीजंस हैं वो सिक्योरिटी के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप है उसके हाथों में होता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो ब्रेन चाइल्ड हैं पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री ब्रिजेश मिश्रा जी का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, जो कि एक फॉर्मर मेंबर भी रहे हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है NSAB, वो कंसिस्ट ऑफ द ए ग्रुप ऑफ एमिनेंट नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। मेंबर्स जो यूजुअली सीनियर रिटायर्ड ऑफिशियल्स होते हैं, सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री, एकेडमिक एंड डिस्ट्रिब्यूट्स मेंबर होते हैं सिविल सोसाइटी के, जिनको ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम एंड हैविंग एक्सपर्टीज, जो कि इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, फॉरेन अफेयर्स के अंदर, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, इन सभी जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन सभी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में शामिल किया जाता है। जो फर्स्ट NSAB कॉन्स्टिट्यूट की गई थी दिसंबर 1998 में, इसको हेड किया गया था बाय लेट श्री के सुब्रमण्यम जी के द्वारा, प्रोड्यूस्ड, जिन्होंने प्रोड्यूस किया एक ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के लिए फॉर कंट्री इन 2001 में, और एक स्ट्रेटजिक डिफेंस रिव्यू 2002 में, और एक नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू 2007 में, ये सब प्रोड्यूस किया गया। जो बोर्ड है वो महीने में एटलीस्ट एक बार जरूर मिलता है एंड मोर फ्रीक्वेंटली अगर जरूरत हो तो बार बार भी मिल सकता है। ये प्रोवाइड करता है एक लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस एंड एनालाइज करता है टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड रिकमेंड करता है सॉल्यूशंस एंड एड्रेस पॉलिसी जो कि इश्यूज से रिलेटेड होती हैं, जो रेफर की जाती हैं। इनिशियली जो बोर्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1 साल के लिए, बट सिंस 2004 से 6 से जो बोर्ड है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है फॉर 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए। जो टेन्योर होता है प्रीवियस NSAB का वो हेडेड बाय फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी श्री श्याम शरण जी, एंडेड इन जनवरी 2015। इसके 14 मेंबर थे। जो न्यू बोर्ड है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया जुलाई 2018 में, जिसके अंदर श्री PS राघवन जी जो फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू रसिया 2014 से 16 तक इसके हेड बने, और इट हैज टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स का इसका टेन्योर रहा 2 साल का। अब ज्वाइंट इंटेलिजेंट कमेटी, जो ज्वाइंट इंटेलिजेंट कमेटी होती है JIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो एनालाइज करती है इंटेलिजेंस जो डाटा होता है फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW रो, एंड जो डायरेक्टरेट है मिलिट्री, नेवल एंड एयर इंटेलिजेंस की, एंड थस एनालाइज करती है बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंटेलिजेंस से। ये जो सभी जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी के द्वारा एनालाइज किया जाता है। जो डाटा हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री, नेवल एंड एयर इंटेलिजेंस, इन सभी से मिलता है, और जो डाटा डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंटेलिजेंस होती है वो सभी भी ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी के द्वारा एनालाइज की जाती हैं। जो ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उसका ओन खुद का सेक्रेटरीट है जो कि डायरेक्टली कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर में वर्क करता है। अब हम जानेंगे थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी के बारे में। जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसको फॉर्मुलेट किया गया था बाय द ऑफिस ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में।
जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड है उसको हेड किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा। आर एट वर्किंग अंडर, जो कि साइबर सिक्योरिटी सर्विलेंस हेल्प करती है फ्रेम करने के लिए इंडिया की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को। इसका जो मेन एम है वो है प्रोटेक्ट करना साइबर स्पेस को, जिसके अंदर इंक्लूडिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्रॉम अटैक से बचाना, डैमेज और मिसयूज और इकोनॉमिक एस्पियोनेज, इन सभी से बचाने के लिए जो इंडिया की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है उनको यहाँ पे इनको फॉर्मुलेटेड किया जाता है। 2014 में जो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, जो कि अंडर द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड, जो कि प्रोटेक्शन है ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने मैंडेट कर दिया कि जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी और की जानी चाहिए। 2015 में जो ऑफिस है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का, उसको क्रिएट किया गया एडवाइस करने के लिए श्री प्रधानमंत्री जी को ऑन स्ट्रेटजिक जो साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनके ऊपर प्रधानमंत्री जी को एडवाइस करने के लिए जो ऑफिस है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का उसको क्रिएट किया गया। इन केस ऑफ नोडल एंटिटी, जो इंडियाज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है CERT इन, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में, जिसको हम बोलते हैं MEITY। 15 जून 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल सिग्नलिंग द कमिंग इनटू जो इफेक्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर। कंसिक्वेंटली विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 2021 से इफेक्ट से जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं वो मैंडेटरली रिक्वायर्ड है कि कनेक्ट करने के लिए उनके नेटवर्क्स को ओनली ऑन दोज न्यूज डिवाइसेस जो कि डेजिग्नेटेड किए जाते हैं एज ए ट्रस्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्सेज, उन्हीं में सिर्फ जो नेटवर्क्स है उनको कनेक्ट करने के लिए वो मैंडेटरी है कि उनको सिर्फ वहीं पे नेटवर्क कनेक्ट करना होता है जो डिवाइस डेजिग्नेट किए जाते हैं एज ट्रस्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्सेज। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।